हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह। मैं आपसे बात करने वाला हूं कि 1 मई 2026 को जब मार्केट क्लोज था तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि कमर्शियल सिलेंडर के प्राइसेस के अंदर अबाउट हमें 993 रुपए की बढ़त देखने को मिलती है, यानी लगभग 1,000 रुपए की बढ़त देखने को मिलती है। अब 1,000 रुपए की बढ़त सिलेंडर के प्राइसेस के अंदर भी कमर्शियल सिलेंडर के प्राइसेस काफी ज्यादा हाइक माना जाए, शार्प हाइक मान सकते हैं इसको। ओके, अब इस हाइक का प्रभाव कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट सेक्टर पर पड़ेगी, रोजमर्रा की जिंदगी के ऊपर पड़ेगी। लेकिन मैं आज आपसे तो बात करने वाला 5 ऐसी कंपनीज के शेयर के बारे में जिन शेयर के ऊपर इसका इंपैक्ट मंडे के दिन मार्केट के अंदर पड़ेगा। कौन से ऐसे 5 शेयर है जिसके ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा मंडे मार्केट के ऊपर, इसके बारे में यहाँ से बात करने वाला हूँ। और आप इन सारे शेयर्स को वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करके गिरावट के अंदर अपनी पोजीशन बनाने का सोच सकते हैं, लेकिन आप अपना रिसर्च की बिल्कुल कीजिएगा। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से बता दूं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें कि इतना बड़ा शार्प हाइक होने के बाद कहीं ना कहीं आप देखोगे तो दिल्ली के अंदर जो सिलेंडर का प्राइस है लगभग 3,071 रुपए, यानी कि लगभग 3,100 रुपए पहुंच चुकी है। ओके, दिल्ली के अंदर प्राइसेस है। उसके बाद मैं देखिए, मैं इस चीज से राजनीति को मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, राजनीति की अलग मैटर हो जाती है, लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ शेयर बाजार की मार्केट के बारे में, जहां पर कंपनीज के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए, होता क्या है कि मान लीजिए कि एक कंपनी है, उसकी आप सोचोगे यार ठीक है सिलेंडर का प्राइसेस तो बढ़ गया, तो क्या उनके जो प्रोडक्ट उसके प्राइस ही बढ़ा देंगे। अब मान लीजिए कि एक बंदा ऑफिस जाता है और रोज 100 रुपए का जो प्रोडक्ट है कंजप्ट करता है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं अगर सिलेंडर का प्राइसेस बढ़ा और उसका दाम अगर 120 रुपए हो गया, तो कहीं ना कहीं उसके रोज के खर्चे में 120 पे ऐड हो जाएगा। जब ये +20 ऐड होगा ना, तो कहीं ना कहीं 5 दिन के ऊपर उसका 1 दिन का खर्चा एक्स्ट्रा चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं या तो वो अपने एक्सपेंस को कम करेगा, और एक या तो थोड़ा सा डिपेंडेंसी को चेंज करके उस प्रोडक्ट के कंजप्शन को थोड़ा कम करने की कोशिश करेगा। इकोनॉमी के अंदर इसी को बोलते हैं, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं डिमांड में थोड़ा ना थोड़ा में गिरावट देखने को मिलेगा, जिसके कारण जो कहीं ना कहीं प्राइसेस भी जो है कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिलेगी। ओके, तो इस हिसाब में पहला जो शेयर मैं बात करने वाला वो है आपका सफायर फूड्स। सफायर फूड्स, जी हाँ, सफायर फूड्स का जो मेनली जो बिजनेस है वो है आपका KFC और पिज्जा हट। जी हाँ, KFC और पिज्जा हट बोलकर दो कंपनी जो है, जो काफी रेनोन कंपनी है, इसके फ्रेंचाइजी को कंट्रोल करना, इनके प्रोडक्शन को कंप्लीट करना, कंट्रोल करना, इनके डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करना। ओके, अब सफायर फूड्स के साथ और एक कंपनी है जो कि KFC और पिज्जा हट को जो है वो आपको कंट्रोल करती है। उसके बारे में बात कर ले, वो है आपका देवयानी इंटरनेशनल। ओके, तो आपका सफायर फूड्स के साथ देवयानी इंटरनेशनल जो है, ये भी कंपनी जो है वो भी हमें कहीं ना कहीं KFC और पिज्जा हट को कंट्रोल करते हुए दिखती है। लेकिन दोनों की एरियाज अलग है, दोनों के जगह अलग है। मतलब कोई अपना ईस्ट संभालता है, कोई वेस्ट संभालता है। मैं उस चीजों पे नहीं जाता हूँ पहले। तो अब 5 दिन के तौर पे देखो तो कंपनी ने बढ़त दर्ज की, जहां लगभग 13.5% की कंपनी दर्ज करती है रिटर्न। और आपका अगर मैं बात करूँ सफायर फूड्स के बारे में, तो वहां अगर आप देखोगे तो 5 दिन के अंदर लगभग हमें 20% रिटर्न हमें देती हुई दिखती है। अब कहीं ना कहीं इस न्यूज के निकल के आने के बाद हमें प्राइसेस के अंदर जो है शेयर प्राइसेस में गिरावट देखने को मिलेगी। अब जुबिलेंट के बारे में बात करें, जुबिलेंट जो फूड वर्क है, इसके अंदर देखोगे तो 5 दिन के अंदर ऑलरेडी गिरावट चल रही थी। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो महीने भर के अंदर इसके अंदर हमें बढ़त देखने को मिलता है, जो कि फ्लैट बढ़त ही बोल सकते हैं, 3.88% का बढ़त है। ओके, तो जुबिलेंट जो फूड्स है वो क्या कि डोमिनोज पिज्जा को कंट्रोल करती है। डोमिनोज पिज्जा एक इंडिया का पिज्जा में एक लीडिंग ब्रांड है इंडिया के अंदर। ओके, इसके बाद जो मैं आपका बात करने वाला जिस कंपनी का, वो है आपका वेस्ट लाइफ। ओके, वेस्ट लाइफ जो है, ये जो कंपनी है, इसके अगर आप देखोगे 5 दिन का ट्रेंड तो लगभग हमें 2.5% से ज्यादा का बढ़त देखते हुए मिलता है। लेकिन वेस्ट लाइफ जो है कहीं ना कहीं मैकडोनल्ड्स को कंट्रोल करता है, मैकडोनल्ड्स को। अब ये जो सारी कंपनीज मैंने नाम ले रहा हूँ ना मैं, ये सारी कंपनी का जो कंजप्शन है LPG का, वो कहीं ना कहीं आपका हमें इम्पैक्ट करता हुआ दिखेगा। अच्छा, मैं बता दूं कि मैं इसमें से कुछ रेस्टोरेंट कंपनी को हटा दिया हूँ जिस कंपनी का यूज जो है, जो PNG का यूज करते हैं। जी, तो PNG यानी कि आपका जो जहां पर जो पाइप के थ्रू दिया जाता है, पाइपलाइन के थ्रू दिया जाता है, जो जिन सिटीज में दिया जाता है वहां पे। लेकिन इसमें से कुछ रेस्टोरेंट मैंने PNG पे डिपेंडेंट है, मैंने उनके नाम हटा दिए हैं। लेकिन इन ये जो सारे सेक्टर्स इसमें मैक्सिमम PNG में इनमें भी डिपेंडेंसी है, लेकिन कहीं ना कहीं कम है। ओके, जैसे मैं बात कर लूँ कोलकाता के अंदर ही पाइपलाइन पे आपका जो गैस सप्लाई नहीं होती है,
तो यहाँ पे तो एलपीजी पे उनका काम होता है। ओके, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं हमें गिरावट देखने को मिलेगी। अच्छा, मैं तो अब जो मार्केट के अंदर तो गिरावट तो रीजन बाय रीजन नहीं होती, वो तो ऑल ओवर द इंडिया होती है। तो आपका देखोगे अभी भी इंडिया के लगभग 20% घरों तक ही आपका पाइपलाइन के थ्रू घर जो है वो पहुंच पाई है गैस, नहीं तो 80% आज भी सिलेंडर पर डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं। उसके बाद जो मैं बात कर रहा हूँ कंपनी का, वो है आपका रेस्टोरेंट ब्रांड। ओके, रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया लिमिटेड, जो कि बर्जर किंग को कंट्रोल करती है। बर्जर किंग हमें पता है कि रेन्यूड कंपनी है जो बर्जर किंग को कंट्रोल करती है, और इसके प्राइसेस के अंदर भी हमें कल के दिन हमें कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिलेगी। अब उसके पहले अगर कोई डेवलपमेंट्स आ गई एलपीजी सिलेंडर के प्राइसेस के तरफ से, लेकिन जहां तक उम्मीद कोई भी डेवलपमेंट्स नहीं आई या कंपनी के साइड से कोई बयान आ गया, तो फिर किसी शेयर का जो है वो नेगेटिव को पॉजिटिव में या फ्लैट पे उसको बदला जा सकता है। लेकिन अगर डेवलपमेंट आने के चांसेस काफी ज्यादा कम है, क्योंकि आज के दिन संडे है, तो आज के दिन कोई भी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो इन पांचों शेयर के अंदर में कल के दिन गिरावट देखने को मिल सकती है। गिरावट जो है रिटेल इन्वेस्टर्स कैसे रहे तो अलग बात है। देखिए, गिरावट जो होगी ना वो तो बड़ी बात है, लेकिन दूसरी बात ये टेम्पोररी गिरावट होगी। ओके, क्यों? क्योंकि एक बात बताइए, जब प्राइसेस इंक्रीज होगी तो एलपीजी के प्राइसेस तो परमानेंट अब गिरने वाली तो है नहीं, गिरेगी तो कुछ 100-200 रुपए गिरेगी, लेकिन बढ़ जाती है 1000 रुपए। तो अब क्या होगा कि मान लीजिए इनका जो डिमांड कुछ कमेगा, लेकिन धीरे धीरे लोगों की जब फिर वो हैबिट हो जाएगी ना वो लेने की, तो फिर क्या है, धीरे धीरे इसी को लोग यूज टू हो जाएंगे, हैबिटेट हो जाएंगे, जिसके बाद क्या फिर इनका जो नॉर्मल जो इनका ऑर्डर का जो एक्सपीरियंस था फिर ऑर्डर वॉल्यूम नॉर्मल हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों वीडियो में वही पॉइंट अप करना चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।